हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। अच्छा, अभी तक हमने चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं उससे आपको इतना तो समझ में आ गया है कि बहुत सारी वैरायटी हैं यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम प्लांट्स में ही देख सकते हैं, हम एनिमल्स में ही देख सकते हैं। आप देखो, आपके घरों में जो एनिमल्स हैं उसमें मनुष्य भी आते हैं, जो काव होती हैं आपके घरों में, जो गोट होती है, जो यहाँ पे डॉग होते हैं, कैट होती हैं, जो कॉकरोच होते हैं, जो यहाँ पे इंसेक्ट होते हैं, चींटियाँ जो होती हैं, ये सारे जो है ये जीव जंतु ही हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं। और हमें इतना तो समझ में आ गया है कि जीव जगत में बहुत सारी विविधता है। प्रीवियस लेक्चर में कुछ ग्रुप्स आपने पढ़े थे, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जलीय जीव, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं जिनको स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे एम्फीबियंस जिनको उभयचर कहते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो ये तीन ग्रुप जो हमने बनाए हैं, ये किस आधार पे बनाए हैं? जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं या वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसका एक आधार होता है। आधार का मतलब, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ शेप देखी थी, हमने उन शेप को अलग अलग किया था। कैसे किया था? एक जैसी शेप जो है उनको एक ग्रुप में रखा था, अलग जो शेप होती है उनको डिफरेंट ग्रुप में हमने रखा था। ऐसे ही हमने जब बोला कि जलीय जीव, स्थलीय जीव और उभयचर जो हैं, इनको हमने किस बेस पे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में रखा है? उनकी आवास के आधार पे, उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग, उनका आवास कैसा है, हैबिटाट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्या किया है, अलग अलग ग्रुप में रखा है। ऐसे ही जो जीव जंतु होते हैं उन्हें किसी न किसी आधार पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे कि आपने बोला, आपके स्कूल में क्या है, अलग अलग क्लासेस होती हैं, वो भी क्या है, अलग अलग ग्रुप बने हैं। अलग अलग क्लासेस जो बनी हैं, अलग अलग ग्रुप जो बने हैं, वो किस आधार पे बने हैं? वो इस आधार पे बने कि बच्चा कौन सी क्लास पास करके आया है। ठीक है। दूसरा, बच्चे की आयु क्या है, बच्चे को कितना आता है, उस आधार पर ये ग्रुप बने हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास 6, 7, 8 ऐसे ही सारी क्लासेस हैं। आज हम यहाँ पे देखो, ये सारे जो जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आते हैं, पार्ट के परिचय में आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के पादप, उनको हम वर्गीकृत करेंगे, उनके अलग अलग वर्ग बनाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ग में कौन सा प्लांट रखना है और उनके क्या क्या गुण यहाँ पर होते हैं, उस आधार पर हम उनको डिवाइड करेंगे। तो प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और उससे पहले आप थोड़ा सा चीज़ों को देख लेंगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है, हैबिटाट या आवास किसको कहते हैं, अडेप्टेशन या अनुकूलन किसको कहते हैं, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसको कहते हैं, एक्वेटिक या जलीय जीव क्या होते हैं, और टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जीव क्या होते हैं, और तीसरा आता है एम्फीबियंस या उभयचर क्या होते हैं। तो हमने बोला कि आवास के आधार पर क्या हमने डिवाइड किए हैं, हमने आवास के आधार पे ग्रुप बनाए हैं, क्लासिफिकेशन किया है या वर्गीकरण किया है। पहले ग्रुप में हमने कौन से रखे हैं, जलीय जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनका आवास जल है, उनको हमने बोला जलीय जीव, और ये एक ग्रुप में हमने रखे हैं। दूसरा जो ग्रुप आता है वो है यहाँ पे स्थलीय जीव। जो जीव स्थल यानी कि भूमि पर रहते हैं उनको हम स्थलीय जीव यहाँ पे कहते हैं। उभयचर वो जीव होते हैं जो कि दोनों में रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। क्या एग्जाम्पल है? आपने मेंढक देखा होगा, सभी ने देखा है मेंढक, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मेंढक नहीं देखा है। चलो, मगरमच्छ आपने नहीं देखा होगा, टोड आपने नहीं देखा होगा, बट मेंढक तो, फ्रॉग तो सभी ने देखा। अब ये फ्रॉग क्या करता है कि पानी में भी रह सकता है और ये भूमि में भी रह सकता है। ठीक है। आवास के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बात की है। अब ये तो है बात एनिमल्स के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स जो हैं, जो पादप जो हैं, उनका क्लासिफिकेशन करो, उनका वर्गीकरण करो और उनके ग्रुप्स बनाओ। इस इमेज को देखो और इस इमेज को देख करके बताओ
ये जो 3 प्रकार के पादप आपके पास आए हैं, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस आपको इनमें दिखाई दे रहा है? क्या इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए या इनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाना चाहिए? अगर एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए तो क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। और अगर इनके अलग अलग ग्रुप्स हमें बनाने हैं तो भी आपको रीजन यहाँ पे बताना है। GGIC सुल्तानपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम इकरा। इकरा, अच्छा ओके, गुड मॉर्निंग इकरा। गुड मॉर्निंग मैम। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 6। ठीक है, सारे बच्चे 6 क्लास के हैं। यस मैम। मैम 6 7। ठीक है, अच्छा 6 और 7 कंबाइंड बैठे हैं, चलो ठीक है। दोनों के लिए ये क्वेश्चन है मेरा। ये जो 3 आपके पास इमेजेस, 3 प्रकार के पादप आपके पास आए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आप बताओ, इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए या इनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाना चाहिए? इकरा, क्वेश्चन समझ आया या मैम अलग फिर से अलग। रिपीट करूं? अलग अलग, ठीक है, मैम वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा जाना चाहिए, ऐसा क्या लगा आपको जो हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे इनके? मैम उनके आकार से। उनके आकार से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, उनके आकार से, ठीक है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जो हाइट है, प्लांट हाइट जो है उसमें डिफरेंस आ रहे हैं और इस वजह से हमें इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। और इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब समझ आया वर्गीकरण का क्या मतलब है? इकरा, यस वर्गीकरण को मैम। समझते हो, क्या होता है, क्या होता है? मैम जैसे मैम पेड़ फूल और मैम जैसे हम्म, घास। मतलब देखो, हम क्या करते हैं वर्गीकरण में, हम वर्गीकरण में बनाते हैं वर्ग, यानी कि ग्रुप बनाते हैं, ऐसा होता है। ग्रुप में क्या होता है, एक ग्रुप में यस मैम। वो पौधे या वो पादप होंगे जिनमें समान गुण होंगे। जैसे कि जिन प्लांट की हाइट इतनी होगी उन सभी को इस ग्रुप में रखा जाएगा, जिन प्लांट की हाइट इतनी होगी उनको सभी को इस ग्रुप में रखा जाएगा, और जितने भी पेड़ होंगे जो यहाँ पे लंबे होते हैं उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। मतलब समान गुणधर्मों के आधार पर जब हम अलग अलग वर्ग बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब ये बताओ, आपने जो हर्ब, श्रब और ट्री हैं, यानी कि जो शाख है, जो झाड़ियां हैं और जो पेड़ हैं, इन तीनों में अंतर आपको पता है? आपने ये टॉपिक पढ़ लिया? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, अभी नहीं पढ़ा है। चलो तो बैठो और हम बात करेंगे इन 3 ग्रुप्स के बारे में, इन 3 ग्रुप्स में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। बैठो। सबसे पहले तो हम ओके यहाँ मैम। पे समानता की बात करेंगे कि तीनों में समानता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो है वो पादप हैं, ठीक है, तीनों पादप हुए, और तीनों में ही क्या पाया जा रहा है, जो हरित लवक है, जो क्लोरोफिल है, वो पाया जा रहा है, और तीनों में ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो आप बात करेंगे उसके बारे में। तो तीनों में ही समानता ये है, तीनों में ही क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी कि तीनों ही क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे, क्योंकि तीनों ही पादप हैं, तीनों में ही हरित लवक है। हरित लवक कैसे, हमें कैसे पता चला? इसमें आपको ग्रीन कलर दिखा, हरा रंग, ये जो पत्ती है वो भी ग्रीन कलर की है, इसकी जो पत्ती है वो भी ग्रीन कलर की है। तो क्योंकि इन सभी की पत्तियां हरे रंग की हैं, इसका मतलब है कि तीनों में ही क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक है। तो ये तीनों में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। चलो, ये तो समानता की बात है। अब हमने बोला कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स के ग्रुप बनाते हैं, और प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। हेडिंग क्या है आपकी? हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि पौधों का उनकी संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण है वो हमने किया है। अब इसको समझने से पहले यहाँ पे आ जाओ। जो पौधा है,
पौधे के तने की लंबाई के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। यानी कि तने की लंबाई के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी हमें इकरा ने बताया कि 3 प्रकार के पादप हमें मिले थे और उनकी जो यहाँ पे हाइट है, उनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है, ऐसा बताया था हमें इकरा ने बिल्कुल सही कहा था। तीनों की लंबाई में अंतर था, कुछ बहुत छोटे थे, कुछ थोड़ा सा बड़े थे और कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ हमें दिखाई दिए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तने की लंबाई में क्या है, अंतर है। तो सिर्फ तने की लंबाई नहीं, और भी बहुत सारे डिफरेंस थे। तने की लंबाई के आधार पे हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरा, ये तो पहला है। दूसरा जो आधार होगा, आप ये हमारी क्या हेडिंग आएगी कि वर्गीकरण, जो हम पौधों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, पादपों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसका क्या आधार है? पहला आधार है कि तने की लंबाई के आधार पे वर्गीकरण। दूसरा जो हमारे पास आधार है वो है कि तने की कोमलता, तना कितना, तने की कोमलता के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा जो आधार होगा, तना कितना कोमल है, इस आधार पर हमें वर्गीकरण देखना है। ठीक है। तीसरा तीसरा जो आधार आएगा, तने में उपस्थित शाखाएं। शाखाएं समझते हैं? शाखाएं क्या होती हैं? शाखाएं जो ब्रांच होती हैं, जो शाखाएं होती हैं। तने में शाखाएं हैं या नहीं हैं तो कहाँ से निकल रही हैं? ठीक है। तो ये 3 आधार हमारे पास आते हैं, जिस आधार पर हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। अब मैं एक टेबल बना रही हूँ और उस टेबल को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ठीक है। चलो, तो टेबल बनाने से पहले हम ग्रुप्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि तने की जो लंबाई है, तने की जो कोमलता है और तने में जो शाखाएं हैं, उनके आधार पर हमारे पास सबसे पहला ग्रुप आता है हर्ब्स। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं, यानी कि जड़ी बूटियां। क्या होती है जड़ी बूटियां? किन पौधों को आप जड़ी बूटी कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सारे पौधों को ही हम जड़ी बूटी कहते हैं, नहीं। कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम जड़ी बूटी कहते हैं। क्या गुणधर्म होते हैं? दीज आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ग्रीन सब्टल एंड सॉफ्ट टेंडर और वीक स्टेम। ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये छोटे पौधे होते हैं जिनके तने हरे रंग के होते हैं, इनके तने कोमल होते हैं और नाजुक होते हैं। ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। एग्जाम्पल, ये क्या होता है? आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, इनमें अधिक शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। ब्रांचेस इनमें किसी में नहीं पाए जाते, किसी में पाई जा रही है तो बहुत कम ब्रांचेस या शाखाएं पाई जा रही हैं। एग्जाम्पल जैसे राइस है, जैसे वीट है, जैसे मेज है, जैसे सनफ्लावर है, जैसे मिंट है, जैसे कैबेज है, टोमेटो है, मस्टर्ड है, रेडिश है, कैरेट है, जिंजर है और टर्निप है। क्या क्या है? चावल का जो पौधा होता है, गेहूं के जो पौधे होते हैं, मक्का जो है, सूरजमुखी जो है, पुदीना जो है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, सरसों है, मूली, गाजर, अदरक, शलजम, ये सारे ही क्या हैं? आपके हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियां, यानी कि छोटे छोटे प्लांट। इनके तने कोमल होते हैं, हरे रंग के होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। और इनकी हाइट छोटी होती है। ठीक है। क्लियर है? हर्ब्स क्या होते हैं? मैं टेबल बनाऊंगी, फिर टेबल में आप आराम से नोट कर सकते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अब जो हर्ब्स है वो किसके बारे में बात करता है? इसके बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो हर्ब्स है, इनकी लंबाई जो है, देखो उनकी लंबाई कितनी छोटी है, छोटी है लंबाई। इनमें आपको ब्रांचेस कहीं पे दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि खुद ही इनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है। इनके जो तने बीच बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो तने होंगे वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे हाथ से ही टूट जाते हैं। जो घास होती है, जो गेहूं के पौधे होते हैं या धान के पौधे होते हैं, या जो पुदीना होता है, वो सारे कैसे होते हैं? अब याद करो, पुदीना कैसे होता है? छोटा होता है हाइट में,
तना कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का तना होता है, और सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? सॉफ्ट होता है। उसमें ब्रांचेस नहीं मिलती हैं, वो बस फैलता है, ठीक है। तो ये जो है हर्ब्स है हमारा, कौन सा? ये वाली जो इमेज है ये हर्ब्स, या इसको क्या कहते हैं? जड़ी बूटी कहते हैं। चलो, अब ये पढ़ लिया है तो आगे बढ़े थोड़ा सा और दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम है श्रब, ठीक है। दूसरे ग्रुप का नाम क्या होगा? श्रब होगा। आपको बताइए दीज आर वुडी ब्रांच्ड मीडियम साइज प्लांट दैट आर टॉलर देन हर्ब्स। अब यहाँ पर ये जो श्रब होते हैं, ये जो हमारे श्रब होते हैं, इनका नाम है यहाँ पे झाड़ियाँ। झाड़ियाँ। अब ये जो झाड़ियाँ होती हैं, ये जड़ी बूटी जो है, जिनको हम हर्ब्स कह रहे हैं, उनसे थोड़ा सा इनकी लंबाई ज्यादा होती है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो श्रब, ये हर्ब्स है, इसके कंपैरिजन में इसकी लंबाई थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पौधे होंगे कि जिनमें तना जो है आपका, आप जो तना देखोगे वो कैसा होता है? यहाँ पे भूरे रंग का होता है, वो भूरे रंग का होगा, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठोर होता है। लेकिन जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटी है, इसकी तुलना में तना जो है वो थोड़ा कठोर होगा। किसकी तुलना में? अब पुदीना है तो पुदीने की तुलना में इनका जो तना होता है वो थोड़ा सा कैसा होगा? हार्ड होगा, ठीक है। जैसे रोज जो है, गुलाब, उसका तना सोचो, उसका तना कठोर होता है पुदीने के तने के कंपैरिजन में। दूसरी चीज जो हमें बता रखी है वो क्या है यहाँ पे? दे आर bushy and have hard stem that do not bend easily. These are plants with the stem branching out near the base. ठीक है। अब ये झाड़ियां जो होती हैं, ये थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा होती हैं, पहली बात तो ये है। अच्छा, ध्यान रखो, इनके तने जो हैं, तना जो है, ये तना है, तना पतला होगा, पहली चीज। भूरा होगा, ठीक है। थोड़ा कठोर होगा, थोड़ा क्या होगा? कठोर होगा। अब इनमें शाखाएं पाई जा रही हैं, ये इसकी शाखाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी शाखाएं हैं। तो शाखाएं हैं, शाखाएं तो पाई जा रही हैं, लेकिन कहाँ से? तने के आधार से। आधार का मतलब होता है निचले भाग से। निचले भाग से देखो, यहाँ से तना शुरू हुआ ये, और यहीं से आपने का शाखाएं भी निकल गई हैं, ये देखो, ठीक है। तो यही आपको जो गुणधर्म है वो याद रखने हैं। मैं वैसे टेबल बना करके भी आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ से चीजें समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर टेबल में भी आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो है यहाँ पे क्या? शाखाएं। अब आप बोलेंगे हर्ब्स जो हैं, जो जड़ी बूटी हैं, वो क्या थे? वो कुछ ऐसे थे। आपने मिंट का पौधा देखा है? ऐसे ये इसका तना था, होता है ऐसे, ये तने पे पत्तियां लगी होती हैं, ये इसके अंदर जड़ें रहती हैं। इसका तना जो है, इसका तना जो है वो कैसा होता है? हरा होता है और कोमल होता है, ठीक है, और पतला होता है और छोटा होता है। बहुत छोटा, छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। शाखाएं नहीं, ये पत्तियां हैं, ठीक है। अब ये जो है ये पत्तियां हैं, ये शाखाएं नहीं है, ये पत्तियां हैं। ऐसी होती है मिंट की लीफ, मिंट यानी कि पुदीना, ठीक है। तो इनमें शाखाएं मोस्टली नहीं पाई जाती हैं। तो देखो तने के गुण देखो, आप मेन जो तने पे फोकस करो, तो दोनों में अंतर देखो। जैसे इस इमेज में आप अंतर देख रहे हैं, तो वैसे ही अंतर देखो कि जो यहाँ पे जड़ी बूटी होती है, जिनको हर्ब्स कह रहे हैं, ध्यान से देखो, ये हर्ब्स जो है इनको हम जड़ी बूटी कह रहे हैं। तो अगर मैं हर्ब्स कह रही हूँ या जड़ी बूटी कह रही हूँ तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। जड़ी बूटी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं, इनमें शाखाएं नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। श्रब में हमने क्या पढ़ा? श्रब जो है, श्रब या झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ जो है वो जड़ी बूटी से थोड़ा बड़ी होती हैं, इनकी हाइट थोड़ा ज्यादा होती है। जो झाड़ियाँ हैं इनके तने भी पतले ही होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठोर होते हैं, जड़ी बूटी के तुलना में थोड़ा सा कठोर होते हैं। दूसरा, जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें शाखाएं निकल जाती हैं, और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के निचले भाग से निकलती हैं, निचले भाग से, ठीक है। ये तो हुआ क्या? श्रब।
एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे श्रब या झाड़ियों के? चाइना रोज है, लेमन तुलसी है, रोज है, बोगनवेलिया है, ये सारे नीम है। जैसे कि आपने कहा रोज जो होता है, चाइना रोज जो होता है, लेमन यानी कि नींबू का जो नींबू का पेड़ आपने देखा होगा वो होता है। तुलसी, कुछ कुछ तुलसी बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, अलग अलग प्रकार की तुलसी होती है, कुछ कुछ तुलसी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो आपने देखी होंगी। वो सारे एग्जाम्पल है किसके? श्रब के। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है ट्री यानी कि पेड़। आपको पता है कि पेड़ में क्या अंतर है? पता है? दीज आर बिग प्लांट्स हैव अ टॉल एंड शॉर्ट स्टेम, स्ट्रॉन्ग स्टेम। ठीक है, ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, इनके तने बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट, जो पेड़ है इनमें शाखाएं निकलती हैं, लेकिन तने के निचले भाग से नहीं निकलती बल्कि तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। मच अबव द ग्राउंड, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो पेड़ होते हैं उनकी जो आयु होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और पेड़ के जो तने हैं उनसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लकड़ियां हैं वो प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंगो का पेड़ है, जैसे यहाँ पे बनियान ट्री है, जो आपके पास बरगद का पेड़ आता है, पीपल का पेड़ आता है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, और अब जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, आप सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, सारे जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, वो लिखो। अब इमेज बनानी है जल्दी से, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी बनानी है, जल्दी से ड्रॉ करो और लिखो कि जो झाड़ियां हैं या जो जड़ी बूटी है, जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ है, इन तीनों में क्या अंतर होते हैं। एक बार लिखिए आप लोग। चलिए, आपने यहाँ पे डिफरेंस किया होगा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करनी है, इसके अलावा और भी प्लांट्स हमारे पास आते हैं, जैसे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ये भी हमारे पास आते हैं। तो टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, और उसको हम अच्छे से समझेंगे, और टेबल ऐसे बनाएंगे कि जिसमें आपके छोटी टेबल में तीनों टाइप के जो है हर्ब, श्रब और ट्री, वो यहाँ पे कंबाइनली क्लियर हो जाए। ठीक है, दो प्रकार के और भी हमारे पास पेड़ आते हैं, यहाँ पे प्लांट्स आते हैं। पेड़ नहीं कहेंगे इनको, ये प्लांट्स होते हैं। इनका नाम है क्लाइंबर और इनका नाम है क्रीपर्स। एग्जाम्पल जब हम इनके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट विद वीक टेंडर स्टेम दैट कांट स्टैंड इरेक्ट एंड दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर नेबरिंग ट्री टू क्लाइम ऑन दैम। देखो ऐसे आपने पादप देखे होंगे जो जिनके तने जो है तो बहुत लंबे होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। ये खुद से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि बेल, बेल देखी आपने? जैसे कि बहुत सारी बेल आपने देखी होंगी कि जो दूसरे पेड़ की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ती हैं। जैसे जैसे टी है, जैसे ग्रेप वाइन है, स्वीट गार्ड है, बिटर गार्ड है, बॉटल गार्ड है। जैसे देखो, जैसे आपने देखा होगा कि खीरा होता है, जैसे लौकी होता है, ठीक है, जैसे करेले की बेल होती है। अब ऐसे जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन किसी की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं क्रीपर्स, प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम कांट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। दूसरे प्रकार की भी बेल होती है, लेकिन ये बेल जो है ऊपर की ओर नहीं बढ़ती है बल्कि भूमि पर ही फैलती रहती है। जैसे कद्दू की बेल आपने देखी होगी, वो क्या होती है, नीचे की ओर फैलती जाती है। एग्जाम्पल आपके पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन है। तो जो कद्दू की बेल है वो आप सभी ने देखी होगी, कद्दू की बेल जैसे जैसे खीरे की, जैसे लौकी की, करेले की, ये सब आपने देखा होगा। तो जो खीरा है या करेला है ये क्या होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और जो कद्दू की बेल होती है वो भूमि पे बढ़ती है, वो ऊपर नहीं चढ़ती है बल्कि भूमि पे फैलती है। तो जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है, और जो चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर्स का मतलब होता है कि जो भूमि पर ही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं।
ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर किया है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे जो पादप होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में, उनके अलग-अलग जो वर्ग हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार आप लोग जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ करके लेके आएँगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।